आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और ये है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की समाप्ति। जी हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको सीखेंगे क्वेश्चन की मदद से ही। तो आज हम करने वाले हैं बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन मुझे मिला या फिर मुझे इधर उधर से मिल गया हो कहीं पर, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। आपको करना क्या है, कॉपी और पेन निकालना है, सॉल्व करना स्टार्ट करना है, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। उससे पहले कॉन्सेप्ट क्या है सर, एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ना, वो क्या है? हैशटैग कॉन्सेप्ट। तो यार जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि यार कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें दो वेरिएबल तो होता है बट वो लीनियर नहीं होते। लीनियर क्यों नहीं होते सर? क्योंकि वो पॉलिनोमियल नहीं होते। अब अगर एग्जाम्पल हो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत ही शानदार सा कुछ ऐसा है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 2/x इक्वल 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। और भी है दो इक्वेशन होगा सर। 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा इट्स अ इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स, है ना, बट ये लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है सर? देखिए, क्या इसकी डिग्री जो वेरिएबल पे है वो हाईएस्ट 1 है? नो सर, इट्स -1। और मैंने क्या कहा था, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री या कह लीजिए पावर ऑन द वेरिएबल निगेटिव हो जाए तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो सिंपली यहां पर ये केस हुआ कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक इंफॉर्मेटिव बात, इसको साइड रखिए। अब क्या हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, इसको पहले हमें लीनियर बनाना होगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। वो क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूशन यार मतलब हमें मानना पड़ेगा लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v। वो आपके ऊपर है भाई, 1/x कुछ भी मानो, 1/y कुछ भी मानो। आपकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, लेकिन पढ़ाई की दुनिया अलग मत करना, ठीक? दोनों सेम रहना चाहिए। अलग हो गए तो फिर कहीं का नहीं छोड़ेगी दुनिया। चलिए इधर आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि 1/x को मैं u मान रहा हूं, आप कुछ भी मानिए, 1/y को v मानो, ठीक? तो अगर यहां पर इस इक्वेशन को लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, +3 1/y इज इक्वल टू 13। सेम है जिसको लिख सकता हूं 5 1/x माइनस 4 1/y इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इट विल बी लाइक 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, 5u माइनस 4v इक्वल टू -2, है ना? अब आपको ये सिंपली एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब ये तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया ना, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बैठे बैठे। अगर पिछला वीडियो देखें, पिछला लेक्चर देख के आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करिए या फिर सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो सर 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब आपने पिछला लेक्चर देखा नहीं है। तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लेक्चर नंबर 03 इंटीग्रल क्लासेस, आपको मिल जाएगा, जहां हमने तीनों मेथड पढ़ा है, तीनों अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व दिस। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से देखो यार, कहीं और से देख लो, देख के आओ तभी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाना है यहाँ पर हमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड है तो हमें दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ओके सर, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 10u प्लस 15v इक्वल टू 65, 65 2 5 जो 10 माइनस 8v इक्वल टू -4। ओके सर, करना क्या है? माइनस करिए। सर माइनस क्यों कर रहे हैं? हमें एक को एलिमिनेट करना है। जब माइनस लगाऊंगा तभी एलिमिनेशन होगा। माइनस लगाएंगे तो इसके पास प्लस था तो चेंज होगा माइनस में, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ओके सर, तो ये क्या बिगड़ गया? यहाँ पर आ जाएगा 23v इज इक्वल्स टू 69 एंड v इज इक्वल्स टू 69/23। ये कितना होता है? 3।
तो v की वैल्यू 3 आ गई। v की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम, बिल्कुल v की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने पुट किया, यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू यू माई प्लस 3 इक्वल टू 3 13 2u प्लस 9 तो 30 u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और एक 0 क्यों लिख रहे हो, u की वैल्यू 2। ये एक सिंपल सा मैथ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा आप 10th में पहुंच गए। तो हमें 1/x की वैल्यू कितनी मिली, 1/x की वैल्यू 2, 1/y की वैल्यू 3। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी, 2 की पावर -1, y की वैल्यू कितनी, 3 की पावर -1। ये क्या था सर, मतलब 1/2 1/3 और क्या 1/3 1/2, सही है, ये y है, ये y है भैया, ये y है x। तो सॉल्व कर लिए होंगे आप। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है 1/y या 1/x तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये इसलिए समझाने का मेथड है और यही लास्ट टॉपिक था हमारा, यही लास्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इस पे अब आप दिमाग में क्या आ रहा है कि यार इस पे कुछ क्वेश्चन बनता होगा या फिर इस पे वर्ड प्रॉब्लम आता होगा। भाई साहब इसी पे तो वर्ड प्रॉब्लम आता है और हर साल इस पे एक वर्ड प्रॉब्लम आता ही आता है। इवन व्हेन आई वाज स्टडीइंग, जब मैंने बोर्ड दिया था तब इससे क्वेश्चन आया था, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी हमको दिखाते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है, आपको फील आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, मिटा दें ओके सर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। ओके गाइस, तो आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे एज ए स्टूडेंट, सर डाउन स्ट्रीम क्या है, सर अप स्ट्रीम क्या है, सर ये क्वेश्चन कैसे रिलेटेड हो रहा है इक्वेशन रिड्यूसिबल से, हमें समझ नहीं आ रहा है। हम बताते हैं ना, समझो। अब हम टर्म्स रिलेटेड टू पढ़ते हैं दैट क्वेश्चन, मतलब उसमें टर्म आया डाउन स्ट्रीम। अब ये सर डाउन स्ट्रीम क्या है, सबके क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम क्या है समझिए। इधर देखिए, सब कुछ छोड़ के देखो। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप एक रिवर पे अपना बोट लेके जा रहे हैं मस्त बढ़िया से, ठीक, आपकी कुछ स्पीड होगी, रिवर की भी कुछ स्पीड होती है, मतलब वही मूव करती रहती है, कभी कभी मूव नहीं करती है। मैंने माना है कि रिवर मूव कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो आपकी डायरेक्शन और रिवर की डायरेक्शन जब सेम हो जाती है तो हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब आपकी स्पीड कुछ होगी तो रिवर की भी कुछ स्पीड होगी, तो जब आप दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी यार, सिंपल सी बात है। आप जा रहे हैं तो रिवर भी आ रही है, जाई साथ साथ, तो क्या होगा, आपको धक्का देने का काम करेगी ऐसा, ठीक है। तो उसकी स्पीड आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, वो होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की बात करो तो अप स्ट्रीम का सेम चीज है बस डायरेक्शन अपोजिट है। आपकी स्पीड कुछ है, रिवर की भी कुछ स्पीड है, बट इस टाइम रिवर आपके सामने से आ रही है और आप उसके सामने से जा रहे हैं, मतलब अपोजिट। तो अब क्या होगा, आपकी स्पीड रिवर घटा देगी, अपनी स्पीड आपकी स्पीड में से माइनस कर देगी, वहां पर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में ऐड कर देगी, अप स्ट्रीम में क्या होगा, घटा देगी। सिंपल सी बात, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ में आया, सिंपल सी बात है। डाउन स्ट्रीम में आप उसके साथ साथ चल रहे होंगे, अप स्ट्रीम में आप उसके अपोजिट चल रहे होंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 घंटे में आप इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहे हैं, इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं। कितना सर, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहे हैं, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, कितने 10 घंटे में। उससे पहले यहां समझिए कुछ बात, हमने माना है कि लेट द स्पीड ऑफ बोट, मतलब आपकी या बोट की, कुछ भी मान लो, बोट की स्पीड x मान लेते हैं इन स्टिल वाटर। मतलब ये क्या था सर, मतलब अभी मैं ये मान रहा हूं कि रिवर फ्लो नहीं कर रही है, रिवर रुकी हुई है, स्टिल वाटर है और आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। इतना तो समझ में आ गया होगा, x। ओके सर, और हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ रिवर, हम या स्ट्रीम बोल दो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर कितना y, इंडिविजुअली मान रहे हैं कि आपकी स्पीड मान लो x थी और उनकी स्पीड, रिवर की स्पीड y है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, रिवर आपके साथ चलती है
सेम डायरेक्शन होती है आपकी और रिवर की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस वाई हो गया। अब बोट की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं होगी, फिर से सोचिए, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपकी स्पीड x थी, उसकी स्पीड y, दोनों साथ साथ चलेंगे, वो आपको धक्का देगी तो x प्लस वाई आपकी स्पीड हो जाएगी। हाँ सर, बोट की स्पीड x प्लस वाई होगी। फिर हमने क्या माना नहीं, अगला क्या है, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा सर, वो आपकी अपोजिट में आएगी, यानी कि स्पीड को घटा देगी, यानी आपकी x चल रही है उसका y, तो वो आपके अपोजिट में आ रहा है, यानी कि आपकी स्पीड को कम करेगी, यानी x माइनस वाई। तो डाउन स्ट्रीम समझ में आया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 घंटे में वो 30 अप चल रही हैं एंड 44 डाउन चल रही हैं। कितना अप कितना डाउन, कितना अप कितना डाउन, ध्यान से देखिए, 30 अप 44 डाउन। तो आपको ये पता है क्या सर की स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतना है, देखिए सॉरी ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड, तो टाइम निकाल सकते हैं आप, क्योंकि हमें टाइम पता है ना। यहां से अगर हम ये निकालें कि इंडिविजुअली डाउन स्ट्रीम में अगर वो चलता तो कितना टाइम लगता, क्योंकि स्पीड तो ये होगी ना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है इतना, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर डाउन। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो हमारा आएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो पता ही है, हम यहां से टाइम निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, तो ओहो ऐसे करो ना यार, मुझे लगा डिस्टेंस निकालना, सॉरी। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, हम यहां से क्या निकालने वाले हैं, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की वैल्यू निकालना है हमें, डिस्टेंस है 44, स्पीड कितना है x प्लस वाई, टी की वैल्यू यहां पर यहां निकालें अगर, यहां अब ये तो डाउन की हो गई, टाइम रिक्वायर्ड इन डाउन, मतलब टाइम जो लगी कितना, डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करने के लिए 44 किलोमीटर चला था ना, तो कितना टाइम लगाया उसने, इतना। फिर हमने क्या किया, अप स्ट्रीम का निकाला, तो वो कितना होता है निकाल लेते हैं। यहां पर अब स्पीड क्या हो जाएगी, ये वाली, तो t अपॉन x माइनस वाई। क्या दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, ओके। ये अप है ये डाउन है, कह रहा है टोटल 10 घंटा लगा, तो दोनों का ऐड करूंगा तो 10 तो आएगा, क्योंकि दोनों टाइम ही है। हाँ सर, तो यहां देखिए इसको हटाओ, यहां देखिए t1 प्लस t2 अप डाउन, ये फर्स्ट का है, तो कितना है 10 है, और हमारे पास आया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसीलिए तो इससे क्वेश्चन आ रहा है यार, यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है, बाकी तो सब बचपन में पढ़े हैं, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस से पढ़ना है। फिर दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, दूसरा वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दूसरा क्या कह रहे हैं, इसको मिटा दूं, दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं देखिए, ये मिट गया था भैया। तो दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं 40 किलोमीटर अप एंड 55 डाउन, कितने घंटा लग रहा है टोटल यार, ये हो बंद हो जाता है, कितना घंटा लग रहा है टोटल, 13 घंटा में। ठीक है, तो यहां से इसको टाइम में चेंज कर, ये डिस्टेंस है, हमारी स्पीड इस टाइम क्या होगी, ये अप स्ट्रीम में चला है ना, तो अप स्ट्रीम की स्पीड से चला होगा ना, तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि x माइनस वाई, यहां पर t ये है, अब फिर t डाउन यहां निकालते हैं, कितना हो जाएगा सर 55 अपॉन x प्लस वाई, इस बार कितना है 13, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई, कितना 13। अब यहीं पर थोड़ा सा ऐसे आंख बंद कीजिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्या ये समझ आया है क्या, कुछ था नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि
थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है आप भी और रिवर भी। अप स्ट्रीम आपके अपोजिट में चल रही है तो स्पीड अप स्ट्रीम में घट जाएगी, डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएगी। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में अगर चल रहे हैं तो किस स्पीड से चले होंगे, अप स्ट्रीम वाले स्पीड से। तो हम ये डिस्टेंस है तो टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमें टाइम दिया है कि दोनों टाइम कितना लगा है 13 घंटा, तो दोनों को टाइम में चेंज करिए ना, इक्वेशन हमें टाइम में बनाना है, ठीक है। उसमें डिस्टेंस भी दिया होगा, मतलब खेल लेंगे वो, कहेंगे अप स्ट्रीम में इतने टाइम में चला है और इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब इतने टाइम चला, और डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम चला, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला वो बता देंगे। इतना टाइम चला और इतना टाइम चला, कह रहे हैं डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, ठीक है। तो चेंज कर सकते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं कि इतना डिस्टेंस चला, इतना डिस्टेंस चला अप स्ट्रीम में, इतना डिस्टेंस चला डाउन स्ट्रीम में, टोटल उसने टाइम जो वहां पर लगाया चलने में वो 10 घंटा या 13 घंटा दोनों में लगा, 10 घंटा यहाँ या 13 घंटा। तो अब कह रहे हैं कि ये बताइए कि स्पीड क्या थी बोट की इन स्टिल वाटर, तो आप कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दो इक्वेशन निकल गई है, इसको मिटा दें, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे ओके सर बूम। इक्वेशन क्या बनी सर, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। अब क्या आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वैसा ही बना है जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल, मतलब अब हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ 1 बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू u एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू v, तो इक्वेशन कैसा बनेगा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ऐड। तो मैंने लिख दिया क्या, 44u प्लस 30v इक्वल टू 10, उसके बाद 55u प्लस 40v इक्वल टू, ध्यान से लिखिएगा u का v ना बना दे, v का e ना बना दे, ठीक है। ये तो मैं जल्दी लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 1 बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, v है, यहाँ v लिखा है, हाँ सर u है, ओके सर। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, अब तो कुछ नहीं है, बस खत्म। अब इसको आप किसी 3 मेथड से, तीनों में से किसी एक से सॉल्व कर लीजिए, आपका काम खत्म। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस सॉल्व करेंगे इसको बहुत ही आसानी से। कैसे, सिंपल सी बात है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ करिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ कीजिए 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स लाइक 176u प्लस 120v इक्वल टू 40, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 5 जा 165u प्लस 12 इक्वल्स टू 39, माइनस करेंगे प्लस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचेगा, इट इज लाइक 11 u इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1 आएगा तो 1, u की वैल्यू 1 बाई 11, और u की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई 11। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, दोनों को पलट दें तो हमें ये निकल गया। अब इसको भी आपको इक्वेशन थर्ड मानना पड़ेगा अभी और सॉल्व करना है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू थर्ड हो गया, ये u की वैल्यू 1 बाई 11 हम पुट करेंगे किसमें, दोनों में से किसी इनपुट कर देंगे, तो हो जाएगा 55 इंटू 1 बाई 11 प्लस 14v इक्वल टू 30, तो यहाँ से निकलेगा 5 प्लस 14v इक्वल टू 13, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी 8 ऑन 14, v की वैल्यू 1 बाई 5। तो यहाँ की v क्या थी, देखिए x माइनस वाई, दिख रहा है कि नहीं सर, यस सर दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, इसे इक्वेशन 4 मानेंगे। यहाँ आ जाइए, x प्लस वाई की वैल्यू आई 11, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 5। एलिमिनेशन में हम दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। x क्या था सर, बोट का स्टिल वाटर में कितना स्पीड है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और पूछा गया y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8 की वैल्यू यहाँ रखिए तो y इक्वल टू कितना आएगा
3 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की स्पीड ये है और बोट की स्पीड ये है। अब वो लोग जो इसको हल्का समझ रहे थे इसमें तो कुछ करना नहीं है सर, 1/x को u रखेंगे उसका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कहां से इसमें 2 पेज पे लिखना पड़ा है मुझे, तब जाके ये सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। मतलब मैं ये कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसको एक नहीं एटलीस्ट 3 बार, सिर्फ 3 बार, एटलीस्ट नहीं, एट मैक्स। एटलीस्ट कितना है सर? वो भी 3 ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार से स्टार। इसको आप सॉल्व करिएगा और इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन, मतलब सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा यार जब आने लगता है क्वेश्चन। अब मुझसे ज्यादा तो आप भी जानते होंगे, जब मैथ लगा और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो फिर एक अलग फीलिंग आती है, सर कितना ज्यादा लगा लें, ऐसा है ना। इसको लगाएंगे तो मतलब समझ रहे हैं क्या क्या करना है, देख रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, यहाँ भी सॉल्व करो, यहाँ भी सॉल्व करो, तब जाके आंसर आ रहा है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और ऐसा ही बोर्ड में करना है जैसा कि हम सेम यही बोर्ड में करना है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये कह सकते हो आपको मानना है कि मुझे नहीं आता, ठीक है सर मानिए मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे भी कहूँगा शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना, बोर्ड में नहीं लगाना है, ऐसे ही लगाना है आपको। और ऐसे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों किया x प्लस वाई, क्यों किया x माइनस वाई, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, कैसे पता चलेगा, सब बढ़िया से सॉल्व करने के बाद ही। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ ये सर कॉन्सेप्ट था ये, हाँ यार उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन ले आया गया। चलो इसको मिटाते हैं। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर में। ओके नाइस। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं ये क्या कहने वाला हूँ सर, कुछ कहेंगे आप? हाँ मुझे कुछ कहना है। क्या है? कॉपी और पेन निकाल लें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। अभी तक आप समझ रहे थे मुझे पता है, फिर भी अभी तक कुछ लोग निकाले नहीं है। निकाल लो, ठीक है, आए हो तो पिक्चर तो चल नहीं रही है, पिक्चर ही तो है। सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल तो है, लिखना जरूरी नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूं। टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट। ओके सर, if their graph or coincide। तो गाइस समझ में आएगा क्वेश्चन का? पढ़िए सर, इतना बड़ा लिख रहे हैं। हाँ यार मैं चाह रहा हूँ कि बोर्ड पे कुछ लिखें। ठीक है, बहुत हो गया मैजिक, अब दिखाते हैं पेन की ताकत। तो क्वेश्चन पढ़िए। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट। कह रहे हैं कंसिस्टेंट है अगर ग्राफ डू नॉट इंटरसेक्ट, कोइंसाइड कर जाते हैं, या फिर एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, या फिर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो और कोइंसाइड कर रहे हो, तो किस बात के लिए हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट होता है। अब कंसिस्टेंट आप लोग भूल गए होंगे, तो पहले मैं उसको बताता हूँ, और कुछ लोग तो देख के नहीं आए हैं, तो फिलहाल मैं बताता हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। मैंने बताया था कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ सेट ऑफ वैल्यू व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय दैट इक्वेशन। सर इतना ज्यादा अंग्रेजी बोल दिए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सेट ऑफ वैल्यू है जो कि उसे सेटिस्फाई करता है, यानी कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, डजंट मैटर एक है या 10 है, अगर एक सॉल्यूशन है, मिनिमम एक सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या कहेंगे? वो कंसिस्टेंट है। ठीक, ये समझ में आया? अब कंसिस्टेंट का मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब वो दो केसेस में आता था, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं एक पॉइंट पे तो उसका एक सोल्यूशन हो गया, है ना, या फिर कोइंसाइड कर जाए तो मैनी सोल्यूशन हो गए। डजंट मैटर मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है कि एक ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन है ना। हाँ सर, तो कौन सा? सी। सी सी नहीं सर, डी। दिस इज डी। डी क्या होता है सर? कुछ भी मान लो, समझ में आया? सर मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए भैया जी, देखिए सॉल्व करिए, आपके सामने है ही, कॉपी पेन निकाले होंगे आई होप, तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, इट्स क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करिए। सिंपल सा इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन दी है, px प्लस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू एंड qx प्लस py इक्वल टू p प्लस क्यू। सर सारा वेरिएबल, वहां पर p एंड q कांस्टेंट है,
P and Q are कांस्टेंट। अब तो सॉल्व करो, एक्स वाई वेरिएबल। कौन सा क्वेश्चन, सॉरी कौन सा ऑप्शन सॉल्व कर लिए। मैं लग रहा हूँ मैच करके आंसर। कह रहे हैं पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू है। ठीक है, यहां देखते हैं, यहां है क्या, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। मुझे बस क्या करना है पता है, एक को एलिमिनेट करना है, दैट्स इट। हम क्या करेंगे, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, डजंट मैटर, पी और क्यू की वैल्यू नहीं निकालनी। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया, एक्स एंड वाई की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड यूज किया। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया पी से और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया क्यू से। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई कर पी से करूंगा, इट लाइक पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी पी माइनस क्यू। यहाँ आते हैं, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू, ओह क्या कर रहा हूँ, पी क्यू वाई इक्वल टू क्यू पी प्लस क्यू। ये तो कैंसिल हो गया, ऐड करने पे ऐड करेंगे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू क्यू स्क्वायर सॉरी प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए कुछ करना नहीं, एकदम दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हुआ, पी क्यू क्यू पी बराबर होता है, पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, दोनों बराबर है, मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एक्स इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या दोनों सेम है क्या, हाँ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितने आई 1। क्या ये दिख रहा है क्या, ओके थोड़ा सा नाइस, एक्स इक्वल टू 1 आई, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स इक्वल टू 1 आई है, थोड़ा सा बच गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करना है सर, एक्स इक्वल टू 1 आया, यही पुट कर देते हैं, कहाँ यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, आ जाएगा पी प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो क्यू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 सॉरी माइनस 1। तो क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू -1, कौन सा ऑप्शन सही है, क्या आपका सही था, क्या आपका सही था क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन है ना सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो सॉल्व करें, पॉज करिए, ट्राई कीजिए यार, पॉज करके ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से लिख दे रहे हैं भैया, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इंक्लूड लॉट्स ऑफ एफर्ट विथ। ठीक है, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप फोकस करिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या आ रहा है स्क्रीन पर, और उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और दिमाग खोल के। तुरंत का मतलब गलत नहीं होता, तुरंत का मतलब सही भी होता है। ठीक है, मतलब कि यार जल्दीबाजी में गलती मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट समझ के क्या बोल रहा है क्या नहीं। मैं पढ़ देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है कि इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का के की वैल्यू क्या रख दें कि ये जो सोल्यूशन है इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोग लगा चुके हैं तो मैं लगाता हूँ, क्या लगा चुके हैं, कैसे लगाना था याद है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब आएंगे, जब तीनों ही इक्वल हो। कौन कौन से सर, A1 भी है, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, यही केस देखना है हमें बस। तो यहाँ 3/2 इक्वल टू, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ही तभी के की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ कितना आएगा 1/2 इज इक्वल टू 5/k, दोनों में से किसी को उठा लो तो के की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी कि ऑप्शन बी। ओके सर, क्या लगा लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका आ गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही शानदार से सॉल्व करिए। क्या है सर, एक्स के लिए सॉल्व करना है सर, ऑप्शन क्यों नहीं दिया, अरे हर बार ऑप्शन दिया जाएगा नहीं ना, सॉल्व करो। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पर सिर्फ एक्स बोला है तो सिर्फ एक्स निकालो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई है, जो भी है मेरी मर्जी, एक्स सॉल्व करिए। लगा लिया, मैं लगाता हूँ। कैसे लगाएंगे सर, आधे लोग को इक्वेशन नहीं बना होगा, मैं बनाता हूँ। क्या करना है आपको, इसमें ये जो एलसीएम है ना, इसको डिवाइड कर दो, मतलब इसको भी, यानी कि 2x/xy प्लस 5y/xy इक्वल टू 6 है, यहाँ ले आते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 4x/xy
माइनस 5y अपॉन XY इक्वल्स टू -3। तो ये इक्वेशन बनेगा कैसे? अब देखेंगे यहाँ पर x x कैंसिल, बचेगा 2y प्लस 5x इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन यहाँ बनेगा 4y और माइनस 5x इज इक्वल्स टू इक्वल टू -3। फिर से आपको यहाँ मानना है 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v। कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, जो है यहाँ पुट करेंगे। इट इज लाइक 2v प्लस 5u इक्वल टू 6 और 4v माइनस 5u इक्वल टू -3। तो अब कुछ करना नहीं है, दोनों सेम ही है। यहाँ पर पहले से इसको कैंसिल कर देंगे। दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा? ऐड किए हैं 6v इक्वल टू 3v इक्वल टू 1/2। v की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पुट करिए, 1 उधर गया, u की वैल्यू भी 1 आ गई, u की वैल्यू 1 आ गई। ओके सर, तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि 1/y इक्वल टू कितना था? 1/2। तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 1। तो सॉल्व फॉर x का था, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बहुत आसान, बहुत आसान सर, आपके लिए तो आसान ही है। आसान है इसलिए तो बोल रहे हैं। ठीक, सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करिए। कह रहे हैं फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो स्कोप। इक्वेशन में नहीं लिखा। इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन है 5x माइनस 8y इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 24/5y इज इक्वल्स टू -3/5। देखो यहाँ पर अपना दिमाग लगा के इक्वेशन रिड्यूसिबल मत करने लगना। मतलब यहाँ पर वेरिएबल नहीं है 1/, में यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। हमें वेरिएबल, अगर वेरिएबल 1/, में है, अपान में है, तब हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, 1/x को यू मानते हैं ना। ऐसा सीन यहाँ पर नहीं। दो इक्वेशन दिया है, आपको बताना है क्या नो सोल्यूशन होगा, क्या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, क्या यूनिक सोल्यूशन होगा, क्या कि कोई नहीं होगा। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। लगाइए, ट्राई किया, मैं लगाता हूँ, कुछ था नहीं ना, तो लगा लिए। इसको पहले सही से बनाइए। इसको क्या सही से बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज 15x 24y इक्वल टू -3। इसको ले लीजिए 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 माइनस। अब अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, देखो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा लगता है। एलिमिनेट करें बहुत सबको, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जितने टीचर है ज़्यादातर ये यूज करते हैं। अब भी ये यूज करिए, जल्दी हो जाता है। यहाँ से करें तो ये कितना हो जाएगा? 15x माइनस 24y माइनस 3 इक्वल टू -3। यहाँ से कितना हो जाएगा? 15x 24y इक्वल्स टू -3। देख रहे दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा क्या? ऐसे ही बता दो यार। a1/a2 b1/b2 c1/c2 कितना आएगा? सब दोनों तीनों बराबर होंगे, 0 0 0। इसका मतलब क्या? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर दोनों इक्वेशन बराबर है तो खुद ही सोचो, एक खुद की लाइन, मतलब एक लाइन खुद के ऊपर तो कोइंसाइड करती ही है, सिंपल सी बात है। तो वहां पर हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। या फिर बाई कॉन्सेप्ट देखिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या होंगे? 0 के बराबर होंगे। ये मतलब नहीं 0 के बराबर है क्या x के बराबर है, तीनों बराबर हैं। दैट्स व्हाई इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। किसका आ गया था? एक कंफ्यूज होके ये मत कर देना कि नो सोल्यूशन। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। नो सोल्यूशन कब होगा? पहला ही तीसरा ना बराबर। ये अगर यहाँ पर कुछ अगर मान लो -2 होता तो फिर हम कह सकते थे कि नो सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब, क्या क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, छोटा सा है यार, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कह रहा है 1 says give me 100 रुपीज। मतलब दो दोस्त हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक दोस्त दूसरे से कहता है भैया मुझे 100 रुपये तुम दे दो, अगर तुम मुझे 100 रुपये दे देते हो तो मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, तो तुमसे 2 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। वहीं पर जो जिससे वो कह रहा था वो फ्रेंड वापस पलट के कहता है अगर तुम मुझे 10 ही रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ठीक, ये तो हमें ये बताना है कि अभी ये जब बातचीत चल रही है तब उनके पास कितना रुपया है। तो पॉज करिए और सॉल्व करिए। लगा लिया? मैं लगाऊं?
ओके सर, मान लेते हैं क्या कि लेट x है 1 के पास, 1 है और सेकंड y, मनी रुपया की बात हो, रुपया मान लेते हैं पहले इनिशियली उसके पास x है, किसके पास, फर्स्ट के पास, और y के पास सेकंड के पास y। तो ये कह रहे हैं कि 100 रुपया अगर उसे दे दिया तो ऐसा कुछ सीन होगा, तो ये 100 रुपया देगा, तो अब सीन क्या होगा कि इसके पास 100 रुपया आया, हाँ सर, इसके पास 100 रुपया गया, तो ऐसे दोनों लोग हैं अब। हाँ, ये कह रहे हैं अब दोनों का रिलेशन क्या दिया है कि जो पहला है वो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस एज रिच एज यू आर, ठीक है, मतलब ये इसका दुगना है, ट्वाइस एज रिच है, जितना वो है उसका दुगना वही है, ठीक है। इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। ओके नाइस, यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, और यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 300। तो ऐसा सीन बना, ये पहला इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इधर आइए, फिर वो दूसरा फ्रेंड जिससे 100 रुपये मांग रहा था वो कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, ठीक। अब क्या होगा, 10 रुपये दिया, ये उसने 10 रुपये लिया, ऐसा सीन है। अब कह रहे हैं कि वो जो दूसरा वाला है वो उसका 6 गुना है, 6 टाइम एज रिच एज यू आर, ठीक है। उससे कह रहा है तुमसे मैं 6 गुना हो जाऊंगा। तो अब सीन क्या है, 6x माइनस 60 इक्वल टू वाई प्लस 10, और 6x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 70, सॉरी प्लस 70, ये इक्वेशन सेकंड। हाँ सर, अब क्या करना है, नथिंग, दोनों को सॉल्व करो। यहाँ लिखो x माइनस 2y टू माइनस 300, यहाँ से अगर यानी कि यहाँ मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12x माइनस 2y इक्वल टू 140, यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। अगर ये दिख नहीं रहा है तो माफ करिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूँ। ओके, मिटा दूँ। पूरा मिटाने की क्या जरूरत थी, चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 12x माइनस 2y इक्वल टू 140, देखो कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। क्या करने वाले हैं, माइनस करेंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, 11x इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे 440, x की वैल्यू 40, x के पास 40 रुपये है। वहाँ यहाँ रखो, बहुत अमीर बन रहे थे सब लोग, मुझे लगा कि करोड़ों बात हो रही होगी। तो यहाँ रखेंगे तो 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, और माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 340, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 170। तो x के पास 40 रुपये है और इसके पास 170 रुपये है। क्या सीन था भैया, क्या मैं सही लाया हूँ क्या, मुझे लग रहा है कुछ गलती है। अगर ऐसा कुछ सीन है तो भैया देखिएगा, बाकी तो सब सही लाया हूँ। 440 x माइनस 2y है ना, हाँ, माइनस 300 उधर जाएगा, माइनस 340 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 34, 17 दूना 34, 170। अगर ये इसको 100 रुपया दे देता तो उसको दुगना कैसे होता, 100 रुपया दिया, 140, हाँ सही है, सही 140 ना, 70 दूना 140। सर क्या हिंदी में बोल रहे हैं, अरे यार हिंदी में बोलो, मातृभाषा। अब लोग आधे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, 2 1 से 2। इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन चले या फिर रहने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है ना जो हम लोग कर रहे थे, हाफ द पैरामीटर 36 हो गया था, याद आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा पिछले पुराने वीडियो में, जस्ट लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर, उसमें भी हमने किया था। तो अभी मैंने ये समझिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। के की वैल्यू पूछती है, के की वैल्यू है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट है तो के की वैल्यू बता दीजिए, है ना। फिर ये वर्ड प्रॉब्लम, जैसे वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे चैप्टर भी पढ़ाना है, दैट्स वाई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं। स्टिल क्वेश्चन की सीरीज मैं लेके आऊँगा, प्रॉमिस करता हूँ। क्वेश्चन की सीरीज चल रही होगी, हर एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन करा देंगे आपको कि वो कहाँ से पूछेगा ऐसा कोई जगह नहीं बचेगी, ठीक है, हर चीज़ आप लगा के जाएंगे। तो फिलहाल देखिए
आपसे पहले ही, बोर्ड से पहले ही, ऐसा नहीं है बोर्ड हो जाएगा फिर आएंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय।